हेलो फ्रेंड, आज हम आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे जो कि किसी भी एग्जाम को लेकर बहुत ही उपयोगी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको आदि मानव के मूल में स्थान के बारे में बताएंगे, जो कि बाई मैप द्वारा हम आपको बताएंगे। जैसे कि एक में क्या कहता, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि नर बानर दक्षिण अफ्रीका में, जिसका उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में, जो कि एक नंबर स्थान जो कि आप देख सकते हैं, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र है, जो कि वहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर बानर का उत्पत्ति यहाँ से हुआ था। दूसरा, जिंजान थ्रोपस जो कि नर बानर पूर्वी अफ्रीका में हुआ था। यहाँ से आपको जिंजान थ्रोपस का उत्पन्न यहाँ से हुआ था। और तीसरा, जावा मानव जो कि जावा मानव आपको यहाँ जावा में आपको जावा मानव की उत्पत्ति हुई थी। पेकिंग मानव जो कि पेकिंग मानव चीन में, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि पेकिंग मानव चीन में, जो कि जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी, पेकिंग मानव का। पांचवा, निएंडरथल मानव जर्मनी, जो कि जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। निएंडरथल आदि मानव का उत्पन्न जर्मनी में हुई थी। और छठा, जो कि पिल्टटाउन मानव इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी। पिल्टडाउन आदि मानव का उत्पन्न इंग्लैंड में हुआ था। क्रोमैगन मानव जो कि फ्रांस में हुआ था। क्रोमैगन आदि मानव का मूल स्थान जो कि फ्रांस में है। क्रोमैगन मानव जो कि जिसका स्थान फ्रांस में है। और होमोसैपियन मानव जो कि आपको पामीर क्षेत्र में, जिसमें इंडियन लोग आते हैं, जो कि इंडिया में जितने भी आदि मानव थे वो होमोसैपियन के लोग थे। जो कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको हम इतिहास के अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे कि पूरा पाषाण युग के क्षेत्र का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। जैसे कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण को फलक संस्कृति कहते हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि सोनी घाटी या सोहन घाटी पाकिस्तान, और दूसरा बेलन घाटी जो कि मिर्जापुर। और मध्य पाषाण काल को साल्क संस्कृति कहते हैं, जिसमें सोन घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी और तुंगभद्र घाटी आता है। और उच्च पूरा पाषाण काल में साल्क फलक संस्कृति कहते हैं, जिसमें आपको बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र आते हैं। जो कि पूरा पाषाण का वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया जाता है। अब वर्गीकरण करके इस तरह से पढ़ा जाता है। और मध्य युग के स्थल कौन सा है। मध्य पाषाण युग का स्थल पूरे भारत में कहाँ पाए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद के पास, भीमबेटका जो कि भोपाल के समीप, और बोधोरा जो कि सिद्धि के समीप। राजस्थान में बागोर, भीलवाड़ा के पास। उत्तर प्रदेश में महदहा या मेजा के समीप। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ के समीप। बिहार में पायसरा जो कि मुंगेर के समीप। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको नव पाषाण युग के स्थल के बारे में बता देते हैं, जो कि कौन सा क्षेत्र में पाया गया है। नव पाषाण के पुरातात्विक क्षेत्र, जो कि नव पाषाण क्षेत्र कहाँ पाए गए हैं, जो कि उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। जो कि उत्तर पश्चिमी भारत में कश्मीर में,
उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। उत्तर पश्चिमी भारत में आपको बलूचिस्तान, ऊपरी सिंध प्रणाली, जिसमें बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद या राणा घुंडई, ऊपरी सिंध प्रणाली में जलीलपुर और सराय खोला, और कश्मीर में झेलम घाटी के पास जिसमें बुरजाहोम और गुफकराल में। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में आपको, उत्तर प्रदेश में कोल्डिहाबा में और महदहा में। बिहार में आपको चिरौंद और सेनुआर मिले हैं। पूर्वी भारत में जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम में जिसमें पश्चिम बंगाल में पांडु, राजार डीबी में, और आसाम में सारूतारू या मारकडोला में। प्रायद्वीपीय भारत में आपको, प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ कहाँ आपको मिला है, जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, हल्लूर और कोडाईकनाल, कुपगाल, मास्की, पल्लाबाई, संगन कल्लू, तकलकोट, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंड और पिकलीहल ये उत्तरनूर। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली में। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला है नवपाषाण का पुरातात्विक सोच। नवपाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ आपको कहाँ मिले, उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि बुरजाहोम, ये आपको कश्मीर में श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्ताबास या गड्ढा घर के प्रमाण मिले, जो 1935 में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। यह लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को के दफनाने का साक्ष्य मिला है बुरजाहोम से। और गुफ कराल से, जो कि कुम्हार की गुफा जिसे कहा जाता है, कश्मीर में। ये श्रीनगर के क्षेत्र में, श्रीनगर से 141 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसे अतिरिक्त हड्डी के औजार, धूसर मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। यहाँ सिलबट्टा, मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में यह स्थल से गेहूं के तीन व जौ के 2 किस्म की खेती का प्रमाण मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ कच्चे ईंटे का आयताकार मकान, प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य, जो कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। महदहा में उत्तर प्रदेश में, यहाँ गंगा नदी किनारे विंध्याचल क्षेत्र में उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियाँ का प्रमाण मिला है। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य जो कि मिले हैं महदहा में। कोलिड हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में, या इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व की धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो कि धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कोलिड हवा और संगन कल्लू कर्नाटक से, जो कि यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीला पशुबाड़े के स्थान हैं। और पिकलीहल में, जो कि कर्नाटक में है, नवपाषाण निवासी पशुपालक थे। नवपाषाण काल निवासी पशुपालक थे। यहाँ गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालते थे। यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल मिले हैं। चेपानी मांडो, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के निकट स्थित है, और मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ
ज्यामितीय आकार के साक्ष्य प्रमाण व हस्ती निर्मित मृदभांड मिले हैं। सारू तारू जो कि आसाम में है, गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुआ है, जो कि सारू तारू जो कि आसाम में है, चिरौंद जो कि बिहार में है। यह बिहार राजा के सारण जिले में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है, जो कि प्रचुर मात्रा में हड्डी उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रायः हिरण के सींग से निर्मित है। दाओजली असम या कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिला है, जो कि दाओजली असम में स्थित है, जहां से इस तरह का क्वेश्चन रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जो कि किसी भी एग्जाम को लेकर के बहुत ही उपयोगी होता है, जो हम आपको इस तरह के मेन क्वेश्चन जो लेके आते रहते हैं, जो कि इतिहास का सेट है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। जो किसी भी एग्जाम के लेकर के दरोगा या पुलिस या बीपीएससी या यूपीएससी और यूपीपीसी या एमपीपीसीएस यूकेपीसी जितने भी हिंदी माध्यम के पीसीएस होते हैं, सभी के लिए उपयोगी होता है। जो कि मेन टॉपिक जो कि दिया हुआ है, जो कि आप इस तरह के क्वेश्चन रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।